हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट डिस्कशन मेरा स्टार्ट होने जा रहा है आपके साथ। वो है जो पिछला पार्ट हमने पढ़ा था उसका नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या, इसको जान लेते हैं। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है, अब होगा क्या। द लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द ह्यूमन बींग्स अलोंग विद अदर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। तो मैंने बच्चों को याद करने के लिए ये टी उठवाया सबसे पहले। मान लीजिए आपके पास एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, ठीक होगी बात। एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है तो याद करने के लिए टी सबसे पहले याद कर ले। टी फॉर ट्रोपोस्फियर तो हो ही जाना है। टी फॉर ट्रोपोस्फियर तो हो ही जाना है। जो सबसे पहला पार्ट है आपके पास ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर तो हो ही जाना है। दूसरी बात ये 10 किलोमीटर की रेंज तक है जिसमें आप लोग और मैं भी आपके साथ रह रहा हूं, उसको बोलते हो आप लोग ट्रोपोस्फियर। इट एक्सपेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से ये 10 किलोमीटर तक की रेंज तक है। द लोएस्ट रीजन ऑफ एटमोस्फियर, सबसे नीचे वाला पार्ट एनवायरमेंटल में अगर आप लिखते हैं एटमोस्फियर तो टी पे रुक जाइएगा। टी मतलब 0 से 10 तक। ट्रोपोस्फियर टी फॉर 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है। लो जी, अबो द ट्रोपोस्फियर बिटवीन 10 to 50। अब इसके लिए भी मैंने एक अरेंजमेंट की हुई है। जब आप एटमॉस्फेयर लिखते हैं, जब आप एटमॉस्फेयर लिखते हैं तो इस एस टर्म को देखिए। एस का जो शेप है वो 5 जैसा दिखता है। तो 50 किलोमीटर की रेंज तक, 10 से लेकर 50 किलोमीटर की रेंज तक जो आपके पास लेयर मिलेगी उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर 0 से 15 तक है। ट्रोपोस्फियर जिसमें आप रह रहे हो, इसी में आपको बारिश दिखती है, इसी में आपको आंधियां सैंडस्टॉर्म्स दिखते हैं, इसी में आपको पोल्यूशन दिखता है। स्ट्रेटोस्फियर इज अ टर्बुलेंट। टी फॉर टर्बुलेंट, टी फॉर 10 किलोमीटर, टी फॉर सबसे पहले आने वाला। एटमोस्फियर का टी सबसे पहले आ रहा है। ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर तक, 10 फॉर टर्बुलेंट। यहां आपके पास 3 टी आ गए हैं। डस्टी जोन है, आप सराउंडिंग में देख पा रहे हो। कंटेनिंग एयर, इसमें एयर है। मच वाटर वेपर्स एंड क्लाउड्स, दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट एंड क्लाउड फॉर्मेशन। इसी में क्लाउड बन रहे हैं, इसी में डस्टी जोन है, इसी में टर्बुलेंट एरिया है। ठीक है जी। द स्ट्रेटोस्फियर ऑन द अदर हैंड कंटेन्स डाइनाइट्रोजन मतलब N2। इसमें N2 है जी, इसमें O2 है जी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट इज द ओजोन। ठीक है जी। एंड लिटिल वाटर वेपर्स, ये तो मोस्टली सब जगह आपके पास मिलने वाला ही है। तो ये देखिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में मैंने सबसे पहले वाला जोन आपके सामने लिखकर बता दिया। वो सबसे पहले वाला जोन जो आपके पास है वो है ट्रोपोस्फियर, ये 0 से 10 तक है। देन आफ्टर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है जी, एंड देन आफ्टर मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोशिश मत करें, अदरवाइज टी और एस से आपका काम चल रहा है। 0 से लेकर 10 तक क्या है और 10 से लेकर 50 तक क्या है। लो जी, तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज जनरली स्टडीड एज ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। तो इसीलिए बाहर वाली लेयर्स को हमारी एनसीईआरटी भी लिखना ठीक नहीं समझती है। वो कह रही है कि अगर आपने पोल्यूशन का सही सेंस सीखना है तो वो आपको मिलेगा या तो ट्रोपोस्फेरिक, ठीक है जी, और दूसरा मिलेगा स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। ट्रोपोस्फेरिक और स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, मैंने आपको क्या कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में ओजोन का होना है। तो प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर प्रिवेंट्स, और ये करंट पीएमटीज में मतलब नीट में और जे में क्वेश्चन आ रखे हैं 99, और वैसे भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज द वर्क ऑफ ओजोन। ओजोन हमारी लिए, जो आजकल आप एक सनस्क्रीन लगा के घूमते रहते हो ना, तो ये सनस्क्रीन का ही काम कर रहा है। क्या, ओजोन सनस्क्रीन, मतलब यूवी रेडिएशन को हम तक 99.5% आने से रोकता है। सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से रोक रहा है और हमें बचा रहा है किससे, ह्यूमन और एनिमल्स को, किसके, इसके बैड इफेक्ट से। यूवीज है, इससे स्किन कैंसर होगा और उसी को रोकने का काम करता है आपका ओजोन, जो कहां है, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन, मेजर गैसियस एंड पार्टिकुलेट
पोल्यूटेंट प्रेजेंट, ये दो बातें जिसके बारे में आपको हाईलाइट करके सिखाऊंगा। मेजर गैसियस एंड पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर। मेजर गैसियस, गैसियस मेरे पास जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, तो वो कह रहा है गैसियस पोल्यूटेंट पे सबसे पहले बात की जाए तो गैसियस पोल्यूटेंट में सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन एंड अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो एक आप N लिखे, एक आप S लिखे, उसके बाद एक X लिखे, नाइट्रोजन NSX लिखे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इस कैटेगरी में आपको दिख जाएंगे जी, सल्फर के ऑक्साइड्स इस कैटेगरी में दिख जाएंगे जी, ठीक हो गया। तो सल्फर, नाइट्रोजन तो आपने लिख लिया। अब ये जो X है इसी के अंदर, वैसे इसका जनरल मीनिंग होता है हैलोजन, तो हैलोजन आपके पास हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है और इसके ऑक्साइड से, तो यहां मैंने कार्बन लिखा, कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन लिखा, तो ये दोनों मिलकर हाइड्रोकार्बन हो गए। इसके अलावा इंडिविजुअली H2S भी एक पोल्यूटेंट का गैसियस फॉर्म में रोल कर रहा है। और नेक्स्ट आपके पास है ओजोन एंड अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पार्टिकुलेट में डस्ट है, मिस्ट है, फ्यूम है, स्मोक है, स्मोक, ये सब है। स्मोक, स्मोक प्लस फोग से मिलकर बना है। स्मोक धुआं होता ही आपको पता है, फ्यूम्स हो गई, मिस्ट हो गया, डस्ट हो गया। तो इसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। पहले अपने दिमाग को बैलेंस करें, सबसे पहले सीखें हाइड्रोजन। मान लो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो तो क्या हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड इसके अंदर है? हाँ, कुछ वाटर वेपर्स हो सकती है लेकिन वो पोल्यूटेंट नहीं है। अगला हीलियम, गोली मारो, लिथियम, गोली मारो। देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, बोरोन, कार्बन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर हाइड्रोकार्बन बने, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने। उसके बाद ऑक्सीजन है तो उसकी बात से ओजोन बना। ऑक्सीजन के बाद आपका है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन CFCs तो होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसियस फॉर्म में, जो हम ही रेफ्रिजरेशन के थ्रू रिलीज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन के थ्रू ही रिलीज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ये नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोकार्बन की बात मैं कर चुका हूं, ऑक्सीजन से ओजोन की बात कर चुका हूं। तो सल्फर बच गया आपके पास, बाकी डस्ट, मिस्ट, फ्यूम, स्मोक है, जो हम आगे जाकर एक एक का स्टडी करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले गैसियस पोल्यूटेंट की बात करते हैं। जो गैसियस पोल्यूटेंट है हमारे पास, गैसियस एयर पोल्यूटेंट, सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के दो ऑक्साइड आपको पता होने चाहिए, एक SO2, एक SO3। SO2, एक SO3, दीज आर प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस कैसे हुए? व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल, सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल आप समझते ही हैं, पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है, डीजल फॉसिल फ्यूल है, केरोसिन फॉसिल फ्यूल है, CNG फॉसिल फ्यूल है, ये सारे के सारे हैं फॉसिल फ्यूल हैं। फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोलियम से बना, पेट्रोलियम मतलब ऑयल ऑफ रोक, ऑयल ऑफ रोक। तो कहीं ना कहीं सल्फर डाइऑक्साइड पॉइजनस गैसेस टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये तो हमेशा मान के चले जो भी लिविंग है, लिविंग के लिए हार्मफुल होगा ही होगा, लिविंग के लिए हार्मफुल होगा ही होगा, ठीक है जी। एट लो कॉन्सेंट्रेशन, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, पॉइजनस है मेरे लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, ठीक होगी बात। रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, एम्फाइसेमा हुआ। एम्फाइसेमा के लिए मैंने ना अगले पेज पर आपको एक फोटो दिखाई है, उसको देखिए आप। जैसे आईज की रेडनेस हुआ, ये आपके पास जो फ्लावर्स है उनकी क्या हालत हो चुकी है आप चेक कर सकते हैं, ये फ्लावर्स की क्या हालत हुई है, क्लियर, मुरझा गया है। तो यहां आपके पास आईज की रेडिशनेस देख सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं जो इनकी वॉल्स थी ना, एम्फाइसेमा में होएगा क्या। वैसे आप बायो के स्टूडेंट तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा एम्फाइसेमा, जब आप यहां इन वॉल्स को क्या कर गए हो, खत्म कर गए हो। ये वॉल्स जब यहां डैमेज हो गई है, ये डैमेज हो गई है, यहां देखो वॉल्स डैमेज हो गई है, इसको एम्फाइसेमा बोलते हैं हम लोग। तो पिछले पेज पर जाकर एक बार हम उस चीज को वापस देख ले। लो जी, क्या कहा उसने कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए हार्मफुल है अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो रेस्पिरेटरी डिजीज को ये प्रोड्यूस करता है, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसेमा हो गया ह्यूमन बीइंग पे। और SO2 कोजेज इरिटेशन टू द आईज, इससे क्या होगा, आंखें हमारी लाल हो जाएंगी, रिजल्टिंग इन द टीयर्स एंड रेडनेस, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। अब क्या कह रहे हैं, अगर यही हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाए, अगर सल्फर डाइऑक्साइड हाई कौन, तो जो लीव्स हैं उनमें आ जाएगी स्टिफनेस, जो लीव्स हैं उनमें आ जाएगी स्टिफनेस, लीड्स टू द स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स।
विद इवेंचुअली फॉलो, फिर वो गिरना शुरू कर देंगी। तो अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली समझें, क्लियर ना, अगर आप पकड़ पा रहे हो बातों को, तो ह्यूमन बीइंग पे भी हो गया, जिससे आप अपने पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका असर देख पा रहे हो। और SO2 की अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई तो हमारे फ्लावर बर्ड्स विद इवेंचुअली फॉलो फ्रॉम द प्लांट्स, अनकैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन। देखो बात सुनो, जब हम SO2 को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो इसने SO3 बनाया, इसने SO3 बनाया, ठीक होगी बात। लेकिन यही रिएक्शन, लेकिन ये प्रोग्राम स्लो चलता है, क्योंकि दुनिया की हर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन स्लो है और दुनिया की हर कैटलाइज्ड रिएक्शन फास्ट है। तो इसका कैटालिसिस कौन कर सकता है? इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस स्लो प्रोसेस टू द फास्ट, दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी प्रमोटेड। इस रिएक्शन को प्रमोट किया जा सकता है बाय ओजोन एंड हाइड्रोकार्बन पेरोक्साइड। भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SO2 टू O3, SO3 में बदला और ये प्रोसेस स्लो था, लेकिन इसी प्रोसेस को अगर आप फास्ट करने में इंटरेस्टेड हो, ये प्रोसेस आपका स्लो था, इस प्रोसेस को अगर आप फास्ट करने में इंटरेस्टेड हो, SO2 O3 फास्ट हो गया, SO2 H2O2 H2SO4 बना, फास्ट हो गया, क्योंकि H2O2 जब डिकम्पोज होएगा तो पानी भी बनेगा। तो मेरा कहना आप समझ गए हो कि अगर आइस की रेडनेस है तो हमने क्या सीखा कि अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका असर आ रहा है किस पर? प्लांट्स पर। ठीक है जी, ये प्लांट्स पर असर आया। और इसका असर आ रहा है क्योंकि हमारे ये सॉफ्ट टिश्यूज है, ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज है, इन पे सीधा सीधा लो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये हमारे पास छोटे छोटे वीडियोस है जिसके थ्रू आप बार बार इसको देख सकते हैं, पूरी आपको एक ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मैं अगले वीडियो में डालूंगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को। तब तक आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं और जो ऑल वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करें, जिससे हमारे सारे वीडियोस, दीप्ति मैम, सुचित्रा मैम, अनु मैम, ये कंटिन्यूअसली आपके सामने वीडियो ला रहे हैं। घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं क्रैश कोर्स 11वीं 12वीं, हम आपके साथ हैं। बार बार मैं आपको याद करवा रहा हूं, तो व्हाइट रे से जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।